पहली मांग थी उसी पे सरकार नहीं आई है, प्रशासन नहीं आया है, इसलिए उससे अगली मांग तो रखी ही नहीं गई। वो कोई बात नहीं है, उसकी अगली बात तो हम तब करें अगर पहली मानी जाए। जब पहली ही ना मानी जाए तो दूसरी और तीसरी मांग पे हम क्या विचार करें। जो हमारा धरना है वो एज इट इज जारी रहेगा, क्योंकि बेनतीजा होने के बाद हमने पहले से घोषित किया हुआ है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारा धरना जो है यहाँ पे जारी रहेगा। अगली मीटिंग से बता दीजिए, बहुत लोग हैं, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज की जो बातचीत थी वो विफल रही है। जो हमारी सबसे पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और जो एसडीएम है उसको सस्पेंड किया जाए, पहली मांग पे ही जो है वो उन्होंने नहीं मानी और अगली बातों पे कोई चर्चा का फिर सवाल ही नहीं बचता। अगली मीटिंग प्रशासन की तरफ से कोई टाइम नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम इस उम्मीद से गए थे कि अगर सरकार ने दोबारा बुलाया है तो शायद सरकार कुछ आगे बढ़ेगी, प्रशासन कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो आगे नहीं बढ़े हैं, जहाँ पे कल थी वहीं पे वोट नहीं, सरकार के नुमाइंदे नहीं थे, कमिश्नर साहब आज आए थे। सरकार बिल्कुल बचाने की, जैसे उनका कमाऊ पुत्र हो इस तरह से उसका बचाव कर रही है, इस तरह से उसको सरकार बचा रही है। किसान मोर्चा की तरफ से अगली कॉल तो मीटिंग करने के बाद दी जाएगी, लेकिन जब तक अगली मीटिंग करके कोई अगला फैसला नहीं लिया तब तक मोर्चा ऐसे जमा है। क्षेत्र है करनाल, तो लगता है कि क्या वो सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर कि हल निकाला जाए इसका? शायद समझ नहीं है या सीरियस नहीं है कि उसके क्षेत्र में ये काम हो रहा है और वो चुप से बैठा हुआ है और वो एक अधिकारी को अवैध तौर पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ये अच्छे मुख्य इस समय आप जिला सचिवालय के मेन रोड पे बैठे हैं, जिससे कारोबार भी आसपास का जो है फर्क पड़ रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। नहीं, कारोबार तो चल रहा है। हमने किसी को कैसे आपने कहा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धरना लगाया जाएगा जिससे आम आदमी को परेशानी ना और सचिवालय का काम भी चलता रहे। हाँ, हम जो है वो तो बाहर निकल के देखेंगे अभी क्या पोजीशन है, लेकिन हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। ये नहीं पता, ये तो अभी देखते हैं क्या होगा, लेकिन हमारा देखिए ये तो मीटिंग के बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये मीटिंग के बाद होगा। अभी तो आज ही तय करोगे? नहीं, आज नहीं तय करेंगे। आज तो अभी हमारा जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, सभी की मीटिंग बुला के हरियाणा वालों की और संयुक्त मोर्चे की, उसमें तय करेंगे। शुक्रिया। इंक्वायरी करवा देंगे। टालने वाली बात? हाँ, टालने वाली, सस्पेंड करने में या पर्चा दर्ज करने पे उनको एतराज है, पर्चा दर्ज कर देना चाहिए उनके खिलाफ। नौकरी के मुद्दे पे सहमति बनी और दूसरे जो मुआवजे के मुद्दे थे वो तो सेकेंडरी बात है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाएंगे हम पूरे उसकी केस की, और अगर गाड़ी टूटी होगी तो हम उसका मुआवजा देंगे। वो तो जांच का हिस्सा बता रहा हूँ। चलो भाई, पहली शर्त है कि सस्पेंड किया जाए, पर्चा दर्ज हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਰਨਾਲ।